बाइलिंगुअल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं एम आलम। आज आपके लिए मैं लेके आया हूं 12th के ज्योग्राफी का एक और सेट। पार्ट 3 है ये। अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव में स्पेशली, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें अंत तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटा का बटन दबा दें ताकि इस तरह का और भी वीडियो आपके लिए मैं जो लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में प्रमुख है। तो ये प्रवास क्या कहा जाता है? जब कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जा बसता है तो इस क्रिया को प्रवास कहा जाता है, जहाँ पर एक गंतव्य स्थान होता है, एक उद्गम स्थान होता है। ठीक है। तो भारत में जो सबसे अधिक प्रवास होता है वो क्या होता है? नगर से ग्रामीण, ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से नगरीय, ऐसा नहीं। क्या होता है? ग्रामीण से नगरीय प्रवास सबसे अधिक होता है, क्योंकि भारत में अधिकतर लोग रोजगार की तलाश में नगर की ओर जाते हैं। तो ऑप्शन ख इसका बिल्कुल सही है। प्रवास के दो कारक होते हैं, अपकर्ष और प्रतिकर्ष। अपकर्ष अपनी इच्छा के अनुसार, प्रतिकर्ष अपनी इच्छा के विरुद्ध। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। फूलों की कृषि को क्या कहते हैं? तो फूलों की कृषि को सेरिकल्चर, एपीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, इनमें से कोई नहीं। तो पता होगा आपको कि सेरिकल्चर कहा जाता है रेशम के उत्पादन को, सेरिकल्चर किसको कहा जाता है? रेशम के उत्पादन को। और एपीकल्चर कहा जाता है एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को। तो बच गया क्या आपका? फ्लोरी। ऐसे ही पता चल रहा है। इसको पुष्पोत्पादन भी कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में कहते हैं फ्लोरिकल्चर। ऑप्शन सी या ग जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों में कौन सा नगर नदी के तट पर स्थित नहीं है? आगरा, पटना, भोपाल, कोलकाता। तो आगरा आपको पता होगा कि यमुना नदी के किनारे बसा है, पटना आपका गंगा नदी के किनारे बसा है, और कोलकाता जो है ये आपका हुगली नदी के किनारे। जबकि भोपाल जो है आप किसी नदी के किनारे नहीं बसा है, और यहाँ पूछ भी रहा है कि स्थित नहीं है। तो आंसर क्या हो गया आपका? भोपाल। पीछे के एयर में ये क्वेश्चन पूछा भी है। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के क्षेत्र कहलाते हैं प्रेरीज, पंपास, डाउन्स, स्टेपीज। तो देखिए अब यहाँ पर दक्षिण अमेरिका मतलब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप या महादेश के बारे में चर्चा कर रहा है। प्रेरीज जो है आपको ये पाया जाता है अर्जेंटीना में। आपका जो है दूसरा जो है पंपास। पंपास जो है ये पाया जाता है अर्जेंटीना में। प्रेरीज पाया जाता है अमेरिका में मतलब यूएसए में। और डाउन्स पाया जाता है आपको ऑस्ट्रेलिया में। और स्टेपीज जो है ये पाया जाता है आपको ट्यूनेशिया में। तो देखिए आपको अर्जेंटीना जो है जहाँ पंपात पाया जाता है ये आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? ख। आंसर क्या हो गया? पंपात अर्जेंटीना में जो पाया जाता है, ये अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का कंट्री है। जबकि प्रेरीज ये अमेरिका में पाया जाता है, लेकिन अमेरिका जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश है। तो विश्व में सबसे अधिक कपास उत्पादक देश कौन है? मतलब सबसे अधिक कपास का उत्पादन कौन करता है? मिस्र, भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखिए विश्व में सबसे अधिक जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका जो है अकेले 22% उत्पादित करता है। दूसरे नंबर पे क्या है आपका? चीन है। और तीसरे नंबर पे भारत है, जो विश्व के कुल कपास उत्पादन का लगभग 10% अकेले उत्पादित करता है। तो आंसर क्या हो गया आपका? आपका आंसर हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? पिट्सबर्ग कहाँ है पहले ये समझ लेना होगा कि पिट्सबर्ग जो है ये पेंसिल्वेनिया यूएसए में मतलब अमेरिका में, और ये पूरे विश्व में लौह है ना उत्पादन के लिए, लौह इस्पात उत्पादन के लिए फेमस है। और उसी तरह भारत में जो है जमशेदपुर, जहाँ पर जमशेद जी टाटा ने 1907 ईस्वी में आपका टिस्को की स्थापना की थी। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है जमशेदपुर को। लौह इस्पात संयंत्र यहाँ पर स्थापित किया गया था 1907 में, जिसे टिस्को कहते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों से एस्किमो संबंधित है? देखिए एस्किमो है क्या? पहले एस्किमो क्या है? एक जनजाति है। कहाँ पाई जाती है? कनाडा और ग्रीनलैंड में टुंड्रा प्रदेश में, ठीक है, निवास करने वाली प्रमुख जनजाति को एस्किमो कहा जाता है। ये क्या है? जनजाति, ठीक है। और उसके बाद जा करके ये तो आपको कनाडा, ग्रीनलैंड के साथ साथ साइबेरिया और अलास्का में भी पाया जाता है। तो देखिए कनाडा, ग्रीनलैंड, साइबेरिया
ये ऑप्शन में नहीं है। क्या है ऑप्शन में आपका? अलास्का। तो ऑप्शन हो गया आपका घ सही। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा ओडिशा तट पर अवस्थित है? तो देखिए यहाँ पर एकदम सीधा क्वेश्चन है। हल्दिया आपको कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। मुंबई महाराष्ट्र में। आपका विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो बच गया क्या आपका? पारादीप। तो पारादीप आपका उड़ीसा में है। पारादीप पत्तन बंदरगाह जिसे कहते हैं, पत्तन कहते हैं, सी पोर्ट कहते हैं। तो आंसर क्या हो गया आपका? पारादीप जो है ये उड़ीसा में। ख नंबर आंसर हुआ। कह रहा निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? कह नीचे में जो दिया गया है सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? संयुक्त राज्य अमेरिका, बांग्लादेश, ब्राजील, इंडोनेशिया। देखिए विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या जो है चाइना की है, फिर इंडिया की है, तब यूएसए की है, फिर इंडोनेशिया की है, मतलब चौथे नंबर पे इंडोनेशिया। पाकिस्तान 5वें नंबर पे है जनसंख्या के हिसाब से, और उसके बाद 7वें नंबर पे अल्जीरिया है। पाकिस्तान 6ठे नंबर पे, 5वें नंबर पे, और 6ठे नंबर पे आपका अल्जीरिया। बांग्लादेश जो है आपका 8वें नंबर पे, रसिया 90 और मैक्सिको 10वें नंबर पे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि बांग्लादेश 8वें पे है और आपका जो है इंडोनेशिया जो है ये चौथे नंबर पे है, और ब्राज़ील जो है ये आपका 7वें नंबर पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित में से किसे मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? मानव भूगोल मतलब भूगोल के दो भाग हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो मानव भूगोल के जनक किसे माना जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल को, जिसने मानव भूगोल का परिभाषा भी दिया है। मैंने पिछले वीडियो में इसकी बात की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जा करके वीडियो को जरूर देखें। अगर एग्ज़ाम में आपको पूरे 40 क्वेश्चन में से 42 क्वेश्चन में से 35 में 35 लाना है तो। हमबोल्ट को याद रखिएगा कि आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा है ना नहीं है, मतलब कौन सही नहीं है? तो देखिए पिट्सबर्ग जो है लोह इस्पात है, ये भी सही है। बोकारो लिख दिया गया, बोकारो भी लोह इस्पात है, ये भी सही है। और कैलिफोर्निया भी लोह इस्पात, ये भी सही है। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, गलत है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। किस वर्ष की जनगणना को जनसंख्या की महान विभाजक वर्ष कहते हैं? तो यहाँ पर महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? 1921 को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1921 में भारत की जनसंख्या बढ़ने की जगह घटी थी, इसी वजह से 1921 को महान विभाजक वर्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में कहवा, चाय व रबड़ जैसी फसलें उगाई जाती है? ठीक है, ये सभी फसलें जो है आपका औद्योगिक कृषि के अंतर्गत आता है, निर्वाह कृषि के अंतर्गत आता है, मिश्रित कृषि के अंतर्गत आता है, बागानी कृषि के अंतर्गत आता है, वाणिज्य कृषि के अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आता है? सही क्वेश्चन हो जाएगा बागानी। ऐसे ये सारा जो है रोपण फसल है, रोपण फसल बागानी कृषि के अंतर्गत आता है। तो आंसर क्या हो गया आपका? बी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है 950, 930। अगला ऑप्शन है 940 और 960। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 940। अगर बिहार का बात पूछता तो क्या हो जाता? बिहार का 918 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। भारत में किस शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है? मतलब हीरा तराशने का कार्य का प्रमुख उद्योग किस जगह है? तो सूरत, कानपुर, रांची, भोपाल। तो कहाँ जाएगा? सूरत। सूरत कहाँ है? गुजरात में। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका? क जो है बिल्कुल सही है। अगला तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। आपने पढ़ा होगा प्राथमिक क्रियाकलाप मतलब कृषि से संबंधित, द्वितीय क्रियाकलाप मतलब उद्योग से संबंधित, तृतीय क्रियाकलाप मतलब सेवा से संबंधित, और व्यापार, परिवहन और संचार एवं सेवाएं सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा? घ, इनमें से सभी। 17 नंबर में कह रहा है संसार के निम्नलिखित प्रदेशों में से किस में कुत्तों एवं रेडियर को भारवाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किसमें? मरुस्थल प्रदेश में, पर्वतीय प्रदेश में, टुंड्रा प्रदेश में। तो क्या हो जाएगा? यही टुंड्रा प्रदेश। किसको कहते हैं टुंड्रा प्रदेश? कनाडा और ग्रीनलैंड में जो है टुंड्रा प्रदेश वही। अगला क्वेश्चन है साइबेरियन रेल मार्ग डॉट डॉट में स्थित है, किस महादेश में पूछ रहा है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए साइबेरियन जो है पारा महाद्वीप रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में ये कहाँ, इसका कुल लंबाई जो है वो 9289 किलोमीटर है और दुनिया की सबसे बड़ी लंबी रेल लाइन। इसकी स्थापना 21 जून 1906 ईस्वी को हुई।
ये रूस की राजधानी मॉस्को को व्लादिवोस्तोक से जोड़ती है, मतलब एक छोर से दूसरे छोर, इसलिए इसको ट्रांस साइबेरियन कहा जाता है। पार महाद्वीप रेल मार्ग, साइबेरियन रेल मार्ग, और ये साइबेरिया से होकर के गुजरता है। तो ये आपको रूस में, तो रूस कहाँ कौन से महादेश में पड़ता है? एशिया में, तो इसलिए इसको ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को क्या हो जाएगा आंसर सही इसका? एशिया। तो चलिए क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन सब्र का फल मीठा होता है, नॉलेज बढ़ता है आपका। तो आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन घुमा के भी पूछे तो बनाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? मतलब कौन सा तत्व जो है वो इंक्रीज कर गया है? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, लोहा। तो आपने पढ़ा होगा, क्या हो जाएगा आंसर? आर्सेनिक गो आंसर हो जाएगा। ठीक है। बादाम पहाड़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? कोयला, लोहा, तांबा, मैग्नीज। तो पहले जानने की बात है कि बादाम पहाड़ है कहाँ? तो ये उड़ीसा में है, ओडिशा में है। और ये किसके लिए फेमस है? तो लोहा के लिए। तो ख आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? आपको पता होगा कि 3 जो भारत में इस्पात संयंत्र है, लोह इस्पात संयंत्र है, वो 1955 में स्थापित किया गया था। तो राउरकेला कहाँ? ये ओडिशा में है, जर्मनी की सहायता से 1955 में। भिलाई ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, ये भी जाकर 1955 में रसिया की सहायता से। दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से 1955 में। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो आपको यहाँ पूछ रहा है राउरकेला के बारे में, तो राउरकेला है कहाँ? ओडिशा में, 1955 में जर्मनी की सहायता से इसको स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भील जनजाति समुदाय निवास करती है। भील जो है वर्तमान समय भारत की सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के लिहाज से, और सबसे अधिक जो भील जनजाति पाई जाती है वो मध्य प्रदेश में, उसके बाद गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में। ये प्रमुख भील जनजाति वाला क्षेत्र है, लेकिन सबसे अधिक पाया कहाँ जाता है? आपको मध्य प्रदेश में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कौन नंबर? ए नंबर आंसर हो गया। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, 2 गलियारा है, उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा। तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो है ये NH44 को कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई जो है 3806 किलोमीटर, मतलब मुख्य इसमें NH44 है, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। उसी तरह क्या है आपका पूर्व पश्चिम गलियारा, जो सिलचर कहाँ है आपका? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, पोरबंदर से जोड़ती है। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में। इसमें NH27 आता है, इसकी कुल लंबाई 3507 किलोमीटर। तो उत्तर दक्षिण गलियारा की लंबाई पूछ सकता है आपको, तो 3806 किलोमीटर है। और ये किसको? श्रीनगर मतलब जम्मू कश्मीर के, कन्याकुमारी मतलब तमिलनाडु तक को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है? तो भारत में सबसे अधिक व्यापार जो किया जाता है वर्तमान समय में भी, वो किसके साथ किया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण मापन होता है, ओमीटर, एम्पियर, बैकरल, डेसीबल। तो डेसीबल, डेसी सेंटी पढ़े होंगे, ये बेल नामक आदमी ने इसकी खोज की थी, इसी वजह से इसका नाम पड़ गया डेसीबेल। और इसमें डी छोटा और बी जो आदमी के नाम का बी है बेल का, वो बड़ा डी भी इसका संकेत होता है। तो आंसर क्या हो गया? डेसीबल या डेसीबेल। WTO का अर्थ होता है, मतलब WTO का फुल फॉर्म तो क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को। कब हुई? 1995। ये गेट का बदला हुआ रूप है। गेट जिसको स्थापित किया गया 1947 में, इसका आप WTO के बारे में जान लें। इसको स्थापित किया गया 1 जनवरी 1995 को। इसका हेड का क्वार्टर जो है जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड की है ना, शहर जेनेवा में है। और इसमें जो है कि वर्तमान हेड जो है वो रॉबर्टो अजेवडो है, और इसमें वर्तमान समय में 164 मेंबर है। तो याद रखने वाली बात है कि WTO कब स्थापित किया गया? 1995 में। किसका परिवर्तित रूप है? गेट का। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। और इसमें मेंबर कितने? 164। इसके हेड कौन है? भी रॉबर्टो अजेवेडो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। ग्रैंड ट्रंक सड़क के अंतर्गत आते हैं। तो ग्रैंड ट्रंक सड़क जो है अगर बात की जाए तो ये पुराने समय में ग्रैंड ट्रंक सड़क जो था वो चटगांव मतलब बांग्लादेश के चटगांव से लाहौर होते हुए अफगानिस्तान के काबुल तक लंबा फैला हुआ सड़क था। ये प्राचीन काल में सबसे लंबा सड़क माना जाता था। लेकिन वर्तमान समय में इसमें क्या आता है कि आपका भारत का NH1 इसमें समाता है और NH2 समाता है, इसलिए क और ख दोनों।
NH2 के बारे में पता होगा कि दिल्ली से कोलकाता को जोड़ती है, जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। NH1 जो है श्रीनगर जम्मू कश्मीर से लद्दाख लेह तक फैला है। तो ये दोनों कनेक्ट होता है ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं, या शॉर्ट में GT रोड कहते हैं। ग्रैंड ट्रंक को शॉर्ट में GT रोड और शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं। अगला आज का अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन को दिखाने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन में ऑप्शन है कांडला, मुंबई, न्यू मंगलोर, चेन्नई। तो कांडला गुजरात में है, न्यू मंगलोर आपका कर्नाटक में, मुंबई महाराष्ट्र में और चेन्नई तमिलनाडु में। तो यहाँ पर पूछ रहा है पूर्वी तट पर, तो आप अगर देख लेंगे तो एक बार में समझ जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा पर आपको फिगर दिखाना चाहूँगा। तो देखिए, अगर आपने मैप को समझा होगा तो मैप में ये वाला हिस्सा जो है ये पूर्व है ना, और ये वाला हिस्सा जो है आपका पश्चिम है। ठीक है, तो पूर्व पश्चिम हो गया। अगर आप मैप में दिखाया जाए तो आपको मैप में क्या कह रहा है कि मैप में कह रहा है कि देखिए एक कांडला तो यहाँ हो गया गुजरात में, उसके नीचे यहाँ हो गया आपका मुंबई, अब मुंबई से नीचे आपका कर्नाटक पड़ता है और कर्नाटक में न्यू मंगलोर है। तो न्यू मंगलोर है, तो ये तीनों देखिए एक साइड में हो गया, मतलब पश्चिम साइड में। और क्वेश्चन में पूछ रहा है पूर्वी, तो पूर्वी किधर हो गया आपका तमिलनाडु ये साइड में है और चेन्नई आपका ये साइड में। तो क्या हो गया आंसर आपका, तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका चेन्नई। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।